हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन इन थ्री डायमेंशन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। इन 2 डायमेंशन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी रिटन एज m डिवाइड बाई 2 पाई kpt। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ये कांस्टेंट होगा वो d/2 होगा किसी भी डायमेंशन में। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात हो तो d का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2/2 यहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाएगी और यहाँ 1 पावर लिखी गई है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल की जो पावर आएगी वो सेम रहेगी, बट यहाँ पे आ जाएगा mc² डिवाइडेड बाई 2 kbt 2 पाई c tc। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है बेसिकली ये यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, वहाँ 4 पाई c² आ रहा था, यहाँ पे 2 पाई c आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए पर्टिकुलर रेंज C टू C+TC, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद शार्प वैल्यू के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, एंड शार्प वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आएगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, किस तरीके से हमने वहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट की थी, सेम मेथड से भी यहाँ भी फाइंड आउट की जाएगी। तो इस केस में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी बेसिकली kVty स्मॉल m का स्क्वायर रूट ये आने वाली है। एंड गैस कांस्टेंट के केस में ये स्पीड आएगी। इसके बाद अगर मैं एवरेज और मीन स्पीड की बात करूँ तो बेसिकली ये रहती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई kVt डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल m, और जो RMS स्पीड होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 kVt डिवाइडेड बाई m। फर्दर द रिलेशनशिप शुड बी कांस्टेंट इन ईच डायमेंशन, चाहे आप 1D लें, 2D लें या 3D लें, ये वाला रिलेशनशिप हर एक डायमेंशन में ट्रू होगा। इसके साथ साथ ये वाला रिलेशनशिप भी हर एक डायमेंशन में ट्रू होगा। ये दोनों की मैं बात कर रहा था, दिख नहीं रहा था अभी, ठीक है। तो ये CRMS, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल, ये तीनों ही स्पीड यहाँ पे ये वैल्यू होल्ड करेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी गया है कि ऑलवेज ट्रू इन एनी डायमेंशन, ये दोनों रिलेशनशिप किसी भी डायमेंशन में ट्रू होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि 1 डायमेंशन में किस तरीके से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए 1 डायमेंशन देखते हैं। 1 डायमेंशन में आप देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो यहाँ लिखा गया है इन द रेंज C टू C+TC, इस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 डायमेंशन में 4 पाई c² आ रहा था, 2 डायमेंशन में यहाँ पे 2 पाई c आया था, बट 1 डायमेंशन में ये सारी चीज़ें ही यहाँ से हट गई हैं। अब केवल और केवल m डिवाइडेड बाई 2 पाई kVt टू द पावर हाफ एंड एक्सपोनेंशियल माइनस mc² 2 kVt आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज C टू C+TC एंड प्रोबेबिलिटी फॉर शार्प वैल्यू एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ए शार्प वैल्यू C, यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस। फर्दर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द 1 डायमेंशन इज 0, तो यहाँ 0 हो गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बट द मीन और एवरेज स्पीड can be written as square root of 2 kVt divided by pi m. Further, the root mean square speed of the molecules in 1 dimension can be defined as square root of kVt divided by small m, and you can also write these speeds in the form of gas constant like this 2RT divided by molecular weight. Further, here we can write RT divided by molecular weight. These are the speed of molecules in the form of gas constant and molecular weight. But the relationship which is proportionality with temperature and mass should be remain same in all the dimensions. And also this relationship, this one you can use this relationship in all dimension for 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. This relationship should be used in every dimension and holds true in every dimension. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी डायमेंशन में तो ये रिलेशनशिप होल्ड रहेगा एंड ये रिलेशनशिप भी ट्रू रहेगा।
ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।